नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। बसंत पंचमी के अवसर पर शुक्रवार को मेड़तवाल समाज के द्वारा नगर में मां फलोदी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। समाज अध्यक्ष राधे श्याम गुप्ता, महिला मंडल अध्यक्ष कामाक्षी गुप्ता, नवयुवक संघ अध्यक्ष जयेश गुप्ता ने बताया कि मेड़तवाल समाज के द्वारा बसंत पंचमी को माता फलोदी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में सुबह 6 बजे नगर में समाज के द्वारा मां फलोदी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के सदस्य, महिलाएं, बच्चे और नृत्य करते हुए और भजन गाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा का नगर में विभिन्न स्थानों पर स्वागत हुआ। वहीं समाज के सदस्यों ने अपने अपने घर के आगे फलोदी माता की आरती और पूजा करके प्रसाद वितरित किया। शोभा यात्रा का बालाई चौराहे पर महाआरती के साथ समापन किया गया। वहीं मेड़तवाल समाज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गोविंद गुप्ता, कमलेश गुप्ता, दिलीप गुप्ता, मंगला गुप्ता और मेघा गुप्ता ने और अधिक जानकारी देते हुए प्रतिवर्ष बसंत पंचमी पर्व पर खैराबाद धाम स्थित फलोदी माता के मंदिर पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से समाज के सदस्य एकत्र होकर मां फलोदी की आरती और पूजन करते हैं। वहीं 12 वर्ष में एक बार खैराबाद में कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। बसंत पंचमी के पावन पर्व और बसंत ऋतु का आगमन के उपलक्ष्य में खबर 24 न्यूज के स्टूडियो में विशेष पूजा अर्चना और महाआरती का भव्य आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संस्थान में विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की आराधना पूरी श्रद्धा और विधि के साथ संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस दौरान पूरा स्टूडियो मंत्रोच्चार के साथ मां शारदे की वंदना से भक्तिमय हो उठा। बसंत ऋतु के इस पावन अवसर पर आयोजित धारा महाआरती विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें खबर 24 न्यूज परिवार के सभी सदस्यों ने सम्मिलित होकर क्षेत्र की सुख, समृद्धि और ज्ञान के प्रसार की कामना की। पचवार में स्थानीय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में गुरुवार को बसंत ऋतु के पावन अवसर पर बसंतोत्सव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और मेगा पीटीएम अभिभावक शिक्षक बैठक और कृष्ण भोज का आयोजन किया गया। वहीं भक्ति व देशभक्ति शिक्षा के इस अनूठे संगम में विद्यालय परिवार सहित बड़ी संख्या में अभिभावक सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसएमसी अध्यक्ष ताराचंद मेहर और प्रधानाचार्य कृष्ण गोपाल वर्मा द्वारा विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के से पूजन से हुआ। मां सरस्वती का अभिषेक कर चुनरी उड़ाई गई और दीप प्रज्वलन के साथ वंदना की गई। इसके पश्चात राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद भी किया गया। इस दौरान आयोजित मेगा पीटीएम में वक्ता के रूप में भगत सिंह डागू, डॉक्टर दिवेंदु सेन, प्रधानाचार्य कृष्ण गोपाल वर्मा ने बालक के निर्माण में शिक्षक और अभिभावकों की दोहरी भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। शिक्षकों ने अभिभावकों से बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु सहयोग की अपेक्षा की, जिस पर अभिभावकों ने भी पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। बैठक में छात्रों की प्रगति, उनकी समस्याओं पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा की गई। उत्सव के अंत में वरिष्ठ अध्यापक राधेश्याम मेहर की ओर से कृष्ण भोग भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने श्रद्धापूर्वक खीर, पूरी, सब्जी का आनंद लिया। कार्यक्रम का सकुशल संचालन अध्यापक रितेश शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ से ब्रजलाल मीणा, रघुनाथ मीणा, राधेश्याम मेहर, रमेश चंद साक्यवाल, मीनाक्षी जायसवाल, दिनेश चौधरी, रामकिशन, राजेश कुमार, सीमा व्यास, सोनू अंसारी, हितेश तिवारी, आशिष धनोतिया, सुशीला देवी शर्मा, अलका नागर, वहीं तापसी गुप्ता और चंद्र प्रकाश सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। झालावाड़ जिले में गणतंत्र दिवस समारोह में जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम झालावाड़ के विजय राजे सिंधिया राजकीय खेल संकुल स्टेडियम में होगा, जहां जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। कार्यक्रम में एनसीसी, स्काउट सहित स्कूली छात्र छात्राएं, पुलिस जवान परेड करेंगे, तो वहीं स्कूल छात्र छात्राएं भी भारतीयम पर आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देंगे। इसके लिए आज राजकीय खेल संकुल स्टेडियम में तैयारियां अंतिम दौर पर है। झालावाड़ के राजकीय खेल संकुल स्टेडियम स्थित समारोह स्थल को पुलिस ने अपनी निगरानी में ले लिया है, तो वहीं कोटा से आए सुरक्षा जांच दल और डॉग स्क्वाड ने संपूर्ण परिसर के चप्पे चप्पे की भी मेटल डिटेक्टर से तलाशी ली। वहीं जिला स्तरीय समारोह में सराहनीय कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनुराग भार्गव राज्यपाल के संदेश का भी पठन करेंगे। रायपुर कस्बे में आज पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बसंत पंचमी का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में विभिन्न सांस्कृतिक शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें वाद्य यंत्र पूजन, मेगा पीटीएम, बाल वाटिका में जन्मोत्सव, बच्चों को बैग वितरित किए गए। विद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों ने छात्र छात्राओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया।
पूरे विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा। अंत में सभी को कृष्ण भोग वितरित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि अनिल जैन, नाथूलाल टेलर, महेश मिश्रा, दुर्गालाल मेघवाल, अभिभावक, विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। अंत में प्राचार्य कैलाचंद दागी ने सभी का आभार व्यक्त किया। पिड़ाव शहर के सुभाष चौक में स्थित श्री राधा कृष्णा नामदेव दर्जी समाज मंदिर में शुक्रवार को बसंत पंचमी उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री नामदेव दर्जी समाज मंदिर में बसंत उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बसंत पंचमी की बधाई दी। वहीं समाज के महिला पुरुषों ने मिलकर भगवान श्री राधा कृष्ण श्री नामदेव के चित्र पर माल्यार्पण आदि की। इसके बाद प्रसादी वितरित की गई। इस अवसर पर समाज के जगदीश चंद टेलर, भगवान टेलर, रोडूलाल टेलर, गोपाल, मोहनलाल, बालचंद, नंदकिशोर, बद्रीलाल, दिनेश, जीवन टेलर, बेरूलाल, अतुल, रवि आदि मौजूद रहे। पिड़ाव शहर में शुक्रवार को विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में बसंत पंचमी प्रवेश उत्सव मनाया गया। विद्यालय के मीडिया प्रभारी सांवलिया गुजर ने बताया कि इस अवसर पर विद्यालय में यज्ञ हवन किया गया, साथ ही 61 नव प्रवेशित भैया बहनों को प्रवेश दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में नगर में भव्य बाल पथ संचलन निकाला गया। संचलन परमनाथ स्वामी परिसर से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्ग से होकर परमनाथ स्वामी परिसर में संपन्न हुआ। संचलन में गौश और महापुरुषों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। पथ संचलन का मार्ग में अनेक जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। संचलन के समापन होने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य भगवान सिंह गुजर द्वारा सभी भैया बहनों, पुलिस प्रशासन, संबंध समिति सदस्य का आभार व्यक्त किया गया। भिलवाड़ी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिलवाड़ी के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आईटी एग्रीकल्चर विषय की ऑन जॉब ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण 26 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक कुल 10 दिनों तक चलेगा। प्रथम दिन विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश बिल ने विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के महत्व, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लाभों की जानकारी दी। आईटी विषय के विद्यार्थियों का प्रशिक्षण वेब आईटी ज्ञान केंद्र में तथा एग्रीकल्चर विषय के विद्यार्थियों का प्रशिक्षण राजपुर कृषि फार्म पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कौशल मित्र सत्येंद्र नामा, मीना गोचर, सुनीता कुमारी, आईटी वीटी आशीष गुप्ता, एग्रीकल्चर वीटी महावीर शर्मा आदि मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिलवाड़ी में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मेगा अभिभावक शिक्षक बैठक, मेगा पीटीएम पंचायत स्तरीय निपुण मेले का भव्य आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी राजेश हरनेदिया ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना के साथ हुआ, जिसमें संपूर्ण वातावरण ज्ञान, श्रद्धा, उत्साह से ओतप्रोत हो गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य रमेश चंद भील ने की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक मिलकर समन्वित प्रयास करें। उन्होंने शिक्षा के साथ संस्कारों, नैतिक मूल्यों के महत्व पर भी प्रकाश डाला। मेगा पीटीएम की प्रभारी वरिष्ठ अध्यापिका बेबी बानो रही। आवर पगरिया कस्बे में गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर कस्बे में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन की शुरुआत महिलाओं ने विशाल कलश यात्रा के साथ निकाली। यात्रा का शुभारंभ पंचमुखी हनुमान मंदिर से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से निकला। जगह जगह पेयजल पुष्प वर्षा की गई और भगवान राम, लक्ष्मण, सीता की शोभा यात्रा भी निकाली, जिसका पुष्प वर्षा कर ग्रामीणों ने स्वागत किया। राधा कृष्ण मंदिर जाकर जुलूस का समापन किया गया। वहीं थाना अधिकारी किशोर सिंह मय जाब्ते के साथ मौजूद रहे। कस्बे के श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ महातीर्थ स्नातक जैन रत्न भामाशाह पुरुष सचिव स्वर्गीय दीपचंद जैन की 95वीं जयंती नागेश्वर तीर्थ में मनाई गई। नागेश्वर तीर्थ में स्थित जैन की प्रतिमा पर नागेश्वर ट्रस्ट मंडल सहित परिवारजनों ने पुष्प अर्पित किए। साथ ही तीर्थ में विराजित आचार्य जीत रत्न सागर सुरेश्वर मासा द्वारा तीर्थ में दिवंगत जैन द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया गया। कस्बे के इकाल सूरी गौशाला में गायों को हरा चारा, गुड़ खिलाया गया तथा जैन की स्मृति में सर्व रोग जांच निदान शिविर का आयोजन धीरज हॉस्पिटल बड़ौरा के सहयोग से किया गया, जिसमें 800 मरीजों की जांच की दवाइयां दी गई। कस्बे के स्कूल में बच्चों को मिठाई वितरित की गई। दौरान मोहनलाल जैन, धर्मचंद जैन, नललाल जैन, प्रदीप जैन, पारस जैन, ऋषभ, प्रदीप, अजीत, अर्पी, सोनू, डॉक्टर रवि अग्रवाल आदि ने भी जैन की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर जन्मदिन मनाया गया। हुनैल कस्बे में गुरुवार शाम को शिव मंदिर प्रांगण में आगामी विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में हिंदू सम्मेलन को भव्य रूप देने के लिए चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कस्बे में आगामी 1 फरवरी को हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत कस्बे को भव्य रूप से सजाया जाएगा और जगह जगह तोरण द्वार बनाए जाएंगे। वहीं 1 फरवरी को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सुप्रसिद्ध बैंड बाजे, घोड़े, भक्की झांकियां आदि आकर्षण का केंद्र रहेगी।
शोभा यात्रा का जगह जगह ग्रामीणों द्वारा स्वागत भी किया जाएगा। सुरैल कस्बे के पिड़ावा बाईपास स्थित निर्माण से धननिधा मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्री भागवत कथा महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ का गुरुवार को भव्य समापन हुआ। धाकड़ समाज सुनेल क्षेत्र के 80 गांव के तत्वाधान में आयोजित इस आध्यात्मिक महोत्सव के अंतिम दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कथा के 7वें दिन कथा प्रवक्ता संत दीपक वैष्णव कानल खेड़ी ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन परिचय, भौमासुर वध और 1600 कन्याओं के साथ प्रभु के विवाह का प्रसंग सुनाया। कथा का मुख्य आकर्षण सुदामा चरित्र रहा, जिसे सुनकर पांडाल में मौजूद हर भक्त की आंखें नम हो गई। संत श्री ने राजा परीक्षित मोक्ष भगवान के वैकुंठ गमन की कथा के साथ श्रीमद् भागवत गीता की महिमा का वर्णन किया। अपने प्रवचन में संत दीपक वैष्णव ने भक्ति जीवन मूल्यों पर जोर देते हुए कहा कि परमात्मा अकेले में मिलते हैं, भीड़ में नहीं। जिस घर में दिन रात आनंद शांति है वही स्वर्ग है। अहंकार की व्यक्ति के अंत का कारण बनता है। उन्होंने आगे कहा कि पुत्र वह है जो कर्ज नहीं बल्कि फर्ज चुका है, धर्म का पालन करे। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को भजन करने की सलाह दी ताकि ध्रुव प्रहलाद जैसी संस्कारवान संतानें प्राप्त हो सके। सिलेगढ़ पंचायत क्षेत्र के ग्राम कोचरिया खेड़ी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बसंत पंचमी का पर्व श्रद्धा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में कृष्ण बाल भोग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 11 बजे मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके पश्चात विधिवत रूप से कृष्ण बाल भोग अर्पित किया गया। आयोजन के अंतर्गत विद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रसाद स्वरूप खीर, पूरी, सब्जी का भोजन करवाया गया, जिसे बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ ग्रहण किया। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य हेमंत सिंह देवड़ा, अध्यापिका प्रिया जायसवाल सहित धर्मराज गुजर, सामलिया गुजर, राधेश्याम गुजर, दिनेश गुजर और विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं मौजूद रही। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में भारतीय संस्कृति, परंपरा, धार्मिक मूल्यों के प्रति जागरूकता पैदा करना रहा है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर बसंती लाल मानमल सालेचा सेवा संस्थान द्वारा गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्थान के सदस्यों ने राजकीय बिरला महाविद्यालय परिसर पहुंचकर देश के वीर सपूत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के सदस्यों ने महाविद्यालय परिसर में स्थित नेताजी की प्रतिमा की विधि विधान से साफ सफाई की। इसके पश्चात प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे अमर नारों के साथ उदय घोष नेताजी की वीरता, देश के प्रति उनके बलिदान को याद करते हुए सभी उपस्थित जनों ने उन्हें नमन किया। इस अवसर पर संस्थान के सचिव गणेश सालेचा ने संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले प्रखर क्रांतिकारी थे। उनका अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति आज भी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। समाज और आने वाली पीढ़ी को उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। जयंती समारोह के दौरान डॉक्टर प्रदीप शर्मा, पीरू खान, भैरूलाल चौधरी और भूपेश पवार सहित संस्थान के अन्य सदस्य, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सभी ने नेताजी के जीवन दर्शन पर चर्चा करते हुए राष्ट्रपति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी।
संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।